एपिसोड 5 शुरू होता है। डेफनी जल्दी से कपड़े चेंज करके सोने की एक्टिंग करती है जिससे किसी को पता ना चले कि वो रात भर कहाँ थी। सुबह वॉयलेट को हेडेक था तो वहाँ डेफनी उससे कहती है कि मामा मेरी शादी ड्यूक से पक्की हो गई है, उन्होंने प्रपोज़ किया है एंड मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। वो कहती है कि हम 1 हफ्ते में ही शादी करना चाहते हैं, मतलब मुझसे वेट नहीं हो रहा है। तो वॉयलेट कहती है कि बेटा मैं समझ गई, हम 3 दिन में ही सारी तैयारी कर लेंगे। और उधर क्वीन बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन के लिए कह रही थी कि शादी प्रिंस और डेफनी की ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तभी वहाँ विसलडाउन का न्यूज़पेपर आ जाता है जहाँ क्वीन को पता चल जाता है कि साइमन एंड डेफनी शादी कर रहे हैं। उधर प्रिंस डेफनी से मिलने आता है। वो पूछता है कि कहीं आपको ड्यूक फोर्स तो नहीं कर रहे हैं, और मैंने आपकी फ्रेंडशिप को कुछ ज़्यादा समझ लिया, मैं आपके साथ हसीन सपने सजा रहा था। डेफनी कहती है मुझ पर कोई भी दबाव नहीं है, बल्कि मैं उन पर दबाव डाल रही हूँ, मतलब प्यार से बड़ा तो कोई फोर्स ही नहीं हो सकता ना। नेक्स्ट में ड्यूक से मिलने के लिए डेफनी वेट कर रही होती है। वो एक मतलब घूमने गए होते हैं, वहाँ पे लेडी डैनबरी और वॉयलेट ब्रिजिटन भी होती हैं वहाँ पे। मतलब ड्यूक काफ़ी लेट आता है, वो भी ऐसे थोड़ा शराब में धुत आता है। फिर वो दोनों वहाँ टहलते हैं, कुछ बातें करते हैं। मतलब उसकी साइमन की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है, वो ढंग से बात भी नहीं करता। एंथनी सिएना से मिलने आता है बट मैडम डेलाक्रो बताती हैं कि वो जा चुकी है, तुमने उसका बहुत कुछ बिगाड़ दिया है, अब उससे दूर रहो, आपने उसे बहुत ज़्यादा दर्द दिया, उसे आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कॉलिन मरीना से मिलने आता है। वो अच्छी बातें कर रहे होते हैं तो उन्हें पेनेलोप इंटरप्ट करती रहती है बीच बीच में। दूसरी तरफ डेफनी अपनी गाउन्स की फिटिंग के लिए शॉप में होती है और वहीं पे क्रेसिडा उससे मिलती है। क्रेसिडा कहती है कि तुम प्रिंस के साथ प्यार का ड्रामा करके ड्यूक को जला रही थी और अब ड्यूक को शादी के लिए प्रेशराइज कर रही हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। डेफनी कहती है बोलने से पहले कुछ सोच तो लो, कुछ दिनों में मैं डचेस बनने वाली हूँ और तुम ऐसी की ऐसी रहोगी बिना किसी टाइटल के, इसलिए सोच लो डचेस की दुश्मनी चाहिए या दोस्त बनना है। क्रेसिडा कहती है देखते हैं, पता नहीं ड्यूक तुमसे शादी करे या ना। दूसरी तरफ प्रिंस क्वीन से जाने की परमिशन मांगता है कि मैं इतना वो नहीं हूँ कि अपना टाइटल दिखा के उससे ज़बरदस्ती शादी करूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। उधर साइमन और एंथनी चर्च में आर्च बिशप का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ एंथनी कहता है कि मतलब हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेफनी को कितना दहेज वगैरह जाना है। तो साइमन कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये कस्टम अच्छा नहीं लगता है, मैं डेफनी की जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ। तभी आर्च बिशप आकर बताता है कि शादी का लाइसेंस नहीं मिलता। फिर घर पर लेडी डैनबरी कहती है कि ये क्वीन की वजह से ही नहीं दिया गया है, तुम्हें क्वीन से पर्सनली जाकर अपील करनी होगी, उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि तुम दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। दूसरी तरफ दिखाते हैं बेनेडिक्ट ग्रैनविल के घर जाता है जहाँ पार्टी हो रही थी। वहाँ ग्रैनविल एक मेल के साथ चालू था जिसे बेनेडिक्ट देख लेता है और बेनेडिक्ट को वहाँ मैडम डेलाक्रू मिल जाती है, वही जो उनके कपड़े वपड़े सिलती है, और एक और लड़की उनके साथ वो अपनी रात गुजारता है वहाँ। उधर बार से साइमन को बाहर निकाल दिया जाता है जहाँ विल उसे लेना आता है। साइमन उससे कहता है कि मेरी वजह से डेफनी को ये शादी करनी पड़ रही है और वो तो शादी भी नहीं करना चाहती थी, और वो शराब में धुत होता है। फेदरिंगटन मरीना से कहती है कि रटलेस से शादी के लिए तुम तैयार हो जाओ और कॉलिन को भूल जाओ, अभी उसके 2 बड़े भाई भी हैं और वो तुमसे इतनी जल्दी शादी भी नहीं करेगा। मरीना कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, अगर मेरा ब्रिजिटन फैमिली में रिश्ता हो गया तो आपकी बेटियों के लिए भी तो कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। फेदरिंगटन कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं और अगर वो कल भी प्रपोज कर दे तो शादी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मरीना कहती है शादी जल्दी नहीं होगी बट हम एक साथ तो पहले भी आ सकते हैं ना, मतलब मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, मैं उसे सीड्यूस करूँगी या जो भी करना पड़े मैं सब कुछ करूँगी। और ये सब कुछ पेनेलोपी बाहर खड़ी हुई सुन रही होती है। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं क्वीन और किंग डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पता चलता है कि किंग मेंटली बीमार हैं। रात को डेफनी परेशान होती है, वो सो भी नहीं पा रही थी, तो वो बाहर जाती है, वहाँ उसे अपनी मेड मिलती है रोज़। वो रोज़ को बताती है कि हमारे बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए ड्यूक बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे। फिर उनमें थोड़ी सी बात होती है, वो उसे समझा बुझा देती है और फिर वो डेफनी सोने चली जाती है।
सुबह साइमन एलिस और विल के घर उठता है, जहाँ बातों में एलिस कहती है कि योर ग्रेस आपके और आपके होने वाले ब्रदर इन लॉ को विल के मैचेस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतने अच्छे फ्रेंड हैं। और साइमन उन्हें अपनी शादी के लिए भी इनवाइट करता है। नेक्स्ट डे लेडी डेनबरी, ब्रिजिटन, ड्यूक एंड डेफनी क्वीन के सामने प्रेजेंट होते हैं। डेफनी कहती है कि मैं ड्यूक से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे प्रिंस का इतना अच्छा रिश्ता ठुकराना पड़ा। मुझे पहली नज़र में ही उनसे प्यार हो गया था। जिसे सुनकर ना साइमन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था योर मैजेस्टी। शुरू में मिस ब्रिजिटन मुझे बहुत ज़्यादा बदतमीज़, आवारा, बिगड़ा हुआ समझती थी और मैं भी उन्हें बस अपनी फ्रेंड की बहन ही समझता था। थोड़ा बहुत अट्रैक्शन था। फिर हमने ये प्लान किया, हमने फेक लव किया, जिससे उस बीच में हम इतने पास आ गए कि हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाए। हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मुझे माफ़ कीजिए। प्रिंस की दखलंदाजी से ये मैं समझ पाया हूँ कि मिस ब्रिजिटन को मैं अपनी दोस्त के रूप में नहीं चाहता, उन्हें पत्नी के तौर पर चाहता हूँ। मतलब क्वीन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है उनकी बातों से। और नेक्स्ट दिखाते हैं डैफ्नी और साइमन की शादी हो जाती है। पार्टी में क्रेसिडा कहती है कि आप मेरी हेल्प को भूलिएगा मत, जो बात मैंने किसी को नहीं बताई। समझ गई ना आप। पार्टी में पेनिलोपी मरीना से कहती है कि कोलिन मेरा दोस्त है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, उससे ऐसे मत फंसाओ। मरीना उस पर भड़क जाती है कि तुम क्या चाहती हो मैं किसी बुरे आदमी से शादी कर लूँ जो मुझे जानवर से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करे। पार्टी में एलोइस एंड पेनिलोपी टकरा जाते हैं, बट वो एक दूसरे से बात नहीं करते। उधर मरीना कॉलिन को पार्टी से बाहर लाती है। वहाँ मरीना कॉलिन को बस किस करने ही वाली होती है कि तभी कॉलिन से मना कर देता है। वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, बट मैं आपको डिसऑनर नहीं कर सकता, हमें थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। तो फिर मरीना वहाँ से जा रही होती है, तभी कॉलिन कहता है कि मुझसे शादी कर लीजिए। मरीना बहुत खुश हो जाती है कि ठीक है, मैं आपसे शादी करूँगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे। उधर कॉलिन कहता है कि सीज़न के लास्ट में हम शादी करेंगे, क्योंकि हमारी शादी बहुत ज़्यादा ग्रैंड होगी, मैं आपको बहुत अच्छा कुछ सब कुछ देना चाहता हूँ, तो प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी मेरी बहन की शादी के दिन चल रहे। पार्टी में एलोइस लेडी डेनबरी से कहती है कि आप विसल डाउन हो ना, तो लेडी डेनबरी मना कर देती है कि अगर वो मिले तो मुझे भी बताना। तो ये बात ना क्वीन सुन रही होती है और फिर वे दोनों विसल डाउन की बात करने लगते हैं। क्वीन पूछती है कि तुम्हारे पास क्या क्या प्रूफ है, क्या क्या सबूत मिला, और वो मिल जाए तो मैं भी जानने में बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी। उधर दिखाते हैं बेनेडिक्ट से उसी पार्टी में ग्रैनविल कहता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ प्लीज़ उसे। बेनेडिक्ट कहता है मुझे उस रात कुछ याद ही नहीं है, उस रात के बारे में कुछ भी मुझे याद नहीं है। और तभी ग्रैनविल अपनी वाइफ लूसी से मिलवाता है, तो वो वही लड़की थी जिसके साथ बेनेडिक्ट ने वहाँ पे, तो वो लेडी डेलाक्रोक के साथ जो उनकी कपड़े सिलने वाली थी, और वो जो दूसरी लेडी थी वो वही थी ग्रैनविल की वाइफ, उसके साथ वो रात उसने गुजारी थी। वो कहता है मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। डेफनी की मदर उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वेडिंग नाइट में मतलब क्या होता है। वो कहती है कि तुम्हें पता तो होगा ही क्या होता है, तुम और ड्यूक। तो वो डेफनी कहती है मुझे कुछ नहीं पता मामा। वो समझाने की कोशिश करती है, बट ना डेफनी समझ पाती है और ना वॉयलेट उसे ढंग से समझा पाती है, क्योंकि मतलब काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। वो उस टाइप से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। फिर दिखाते हैं कि डेफनी सबको बाय बोलकर ब्रिजिटन पैलेस से चली जाती है, और रास्ते में वो एक होटल में रुकते हैं जहाँ वो दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं। दोनों तरफ दोनों मतलब बेचैन होकर ऐसे घूम रहे होते हैं, दोनों टेंशन में होते हैं। और तभी साइमन डेफनी को डिनर के लिए बुलाने आता है, बट डेफनी कहती है मुझे खाना नहीं खाता है, और तुम्हारे साथ अकेले तो बिल्कुल नहीं खाना है, तुम बात नहीं करोगे, चुपचाप खाना खाओगे बस। मुझे पता है कि तुम अलग रहना चाहते हो, मुझे अवॉइड कर रहे हो, बात नहीं करना चाहते हो और मुझे पसंद भी नहीं करते हो। तब भी साइमन उसे स्टॉप करता है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा बस टाइम दे रहा था कि जिससे तुम इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लो, हमें समझ सको। मैं बस इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था कि जिससे कोई गलत बात ना कह दूँ, जिससे तुम्हें बुरा ना लग जाए। डेफनी कहती है कि मैंने तुम्हें शादी में फंसाया, और साइमन कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें फंसाया है, मेरी वजह से तुम एक ऐसी शादी में फंस गई हो जो तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे पाएगा जो तुम चाहती थी। और मैंने जो सब क्वीन से कहा था वो सब सच था डेफनी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और डेफनी भी कहती है कि
इस हफ्ते अगर तुमने मुझे ढंग से देखा होता तो तुम समझ पाते कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और फिर दोनों क्लोज आ जाते हैं, किस हो जाता है उनमें, और वही हो जाता है जो वेडिंग नाइट में होता है सब कुछ, और उसी पे एपिसोड ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।